कोई भी बरगला देता है। इसलिए धर्म की वैज्ञानिक पहलू को जाने, धर्म की वास्तविकता को जाने। धर्म विनाश नहीं निर्माण है, अंधविश्वास नहीं विज्ञान है। धर्म का रास्ता जो सम्राट अशोक ने अपनाया, धर्म सिखों के उस लंगर में है जो निस्वार्थ बिना भेदभाव लोगों की भूख मिटाने के लिए कराया जाता है। धर्म हिंदुओं के इस श्लोक में है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। धर्म है वसुदैव कुटुंबकम, दैट इज द वर्ल्ड इज अ फैमिली। अपनी असलियत छुपाते हुए, कभी कलावा बांधकर तो कभी टीका लगाकर तो कहीं नाम बदलकर की गई धोखाधड़ी पोस्ट कन्वर्जन का दूसरा रूप है। आजकल द केरल स्टोरी जोर शोर से पूरे भारत में धूम मचा रही है। देश और धर्म के विरुद्ध एजेंडे के तहत काम करने वालों को सच परेशान भी कर रहा है। फिल्म ने शिकार हुई महिलाओं को सामने आकर आप बीती सुनाने का हौसला भी दिया है और इन सब से यही समझ आ रहा है कि अपने धर्म के बारे में बहुत कम या बिल्कुल जानकारी ना होना हमें हमारे धर्म से दूर कर रहा है। हमें अपने देश और धर्म का ज्ञान जरूर होना चाहिए। अपने धर्म की धार्मिक मान्यताओं के साथ साथ उनके साइंटिफिक रीजंस का भी पता होना चाहिए, जिससे आपके पास नॉलेज के साथ साथ काउंटर करने के लिए फैक्ट्स भी हो। तर्क हो, कुतर्क नहीं। धर्म के बारे में जानकारी का अभाव भी आपको कन्वर्जन्स रास्ते से भटकने की एक वजह है। जब आपसे पूछा जाता है कि भगवान क्या है, मूर्ति पूजा क्यों करते हैं, इन पत्थर में क्या है, तो ज्यादातर लोग आस्था कहकर चुप हो जाते हैं। लेकिन अब जब भी आपसे कोई पूछे कि भगवान क्या है, तो बताएं भगवान, यानी कि भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि, ना से नीर यानी जल। जहां ये 5 तत्व हैं, वहां भगवान है और हम उनकी पूजा करते हैं। इन्हीं 5 तत्वों से पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। रही बात मूर्तियों की, तो वो ध्यान केंद्रित करने का जरिया मात्र है। मूर्ति पूजा को हम अंधे की लाठी मान सकते हैं। मूर्ति एक प्रतीक है, सहारा है ध्यान एकाग्र करने के लिए। वो साध्य नहीं है, साधन है। लक्ष्य नहीं है, माध्यम है। आंख वाले को जिस प्रकार लाठी अनावश्यक हो जाती है, इसी तरह ज्ञान हो जाने पर, ध्यान के अभ्यास में दक्षता हो जाने पर मूर्ति या प्रतीक की जरूरत नहीं रहती। मूर्ति को माध्यम के स्थान पर लक्ष्य समझने की भूल मूर्ति पूजा के विरोध करने वालों से भी होती है और मूर्ति पूजकों से भी। सनातन धर्म इज द मोस्ट साइंटिफिक रिलीजन अक्रॉस द वर्ल्ड। और अगर साइंस की बात करें तो माथे पर तिलक की पहले बात करते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से तिलक लगाना उपयोगी माना गया है। माथा चेहरे का सेंट्रल पार्ट होता है, इसलिए बीच में तिलक लगाया जाता है। इससे व्यक्ति के आत्मविश्वास में इजाफा होता है। माथे के बीच में तिलक लगाने से शांति और सुकून का अनुभव भी होता है। तिलक लगाने से मानसिक उत्तेजना पर भी काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हल्दी में एक्टिव बैक्टीरियल तत्व होते हैं जो रोगों से मुक्ति दिलाने में हमारी मदद करते हैं। अगर आप हर दिन चंदन का तिलक अपने माथे पर लगाते हैं तो दिमाग में सेरोटोनिन और बीटा एंडोर्फिन का संचार संतुलित तरीके से होता है, जिससे उदासी दूर होती है और मन में उत्साह जगता है। ये उत्साह मनुष्य अच्छे कामों में लगाता है। इससे तनाव और सिरदर्द में भी काफी कमी आती है। वहीं शंख बजाने के भी आपको साइंटिफिक रीजंस बता दें। शंख बजाने से लंग्स मजबूत होते हैं। ध्यान है ना कि कोविड में डॉक्टर्स ने भी शंख बजाने की सलाह दी थी। वहीं आपको यह भी बता दें कि शंख को पानी में क्यों रखा जाता है। आपको बता दें कि शंख का पानी खराब नहीं होता है, साथ ही उसके छिड़कने से कई तरह के जीवाणुओं कीटाणुओं का भी नाश हो जाता है। शंख में जो गंधक, कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है, उसके अंश पानी में आ जाते हैं। इसलिए शंख के पानी को छिड़कना और पीना सेहत के लिए फायदेमंद होता है। रोज शंख बजाने से दिमाग में खून का संचार ठीक होता है और इससे स्ट्रेस लेवल कंट्रोल में रहता है। कलावा बांधने के भी अपने साइंटिफिक रीजंस हैं, उनको भी जान लीजिए। ये स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद है।
शरीर विज्ञान के अनुसार शरीर के कई प्रमुख अंगों तक पहुंचने वाली नसें कलाई से होकर गुजरती हैं। कलाई पर कलावा बांधने से इन नसों की क्रिया नियंत्रित रहती है। इससे त्रिदोष यानी वात, पित्त और कफ का सामंजस्य बना रहता है। शरीर की संरचना का प्रमुख नियंत्रण कलाई में होता है। इसका मतलब है कि कलाई में मौली बांधने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है। कलावा बांधने से रक्तचाप, हृदय रोग, शुगर और लकवा जैसे गंभीर रोगों से काफी हद तक बचाव होता है। अब बात करते हैं मंदिर की, कि मंदिर में घंटी क्यों लगाई जाती है। इसके पीछे न सिर्फ धार्मिक कारण है बल्कि वैज्ञानिक कारण भी है। घंटी या घंटा कंपन स्वरी ताल वाद्य यंत्र है। अधिकांश घंटियों में खोखले कप का आकार होता है, जो हम सबने देखा है। जब उसे ठोका जाता है तो उसमें मजबूत कंपन होता है। इसको एक साइंटिफिक तरीके से बनाया जाता है। घंटी एक विशेष प्रकार के धातु से बनती है, जिसे घंटा धातु, एक तरह का कांसा कहते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब घंटी बजाई जाती है तो वातावरण यानी कि एनवायरनमेंट में कंपन पैदा होता है, जो वायुमंडल के कारण काफी दूर तक जाता है। इस कंपन का फायदा यह है कि इसके क्षेत्र में आने वाले सभी जीवाणु, विषाणु और सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं, जिससे आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाता है। तो जिन जगहों पर घंटी बजने की आवाज नियमित आती है, वहां का वातावरण हमेशा शुद्ध और पवित्र बना रहता है। इससे नेगेटिविटी भी दूर होती है। हम आपको और भी धार्मिक और उससे जुड़ी विज्ञान के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि फिर कहीं आप ये ना कहें कि गाय हमारी माता है, आगे कुछ नहीं आता है। सनातन धर्म में गाय को माता माना गया है। क्यों? क्योंकि जो भी जीवन दायिनी है वो पूज्य है, चाहे वो गाय हो, नदी हो या फिर पेड़ पौधे। इसलिए उन्हें मां कह के पुकारते हैं, जैसे गंगा मां, तुलसी मैया। तो अब जानते हैं जीवन दायिनी गाय के बारे में। पाचन में सहायक गाय का दूध आपको बदहजमी से बचाने में मदद कर सकता है। कैंसर के इलाज में भी गाय का दूध फायदेमंद है। आंखों के स्वास्थ्य के लिए, हेल्दी हार्ट, इम्यूनिटी, हड्डी स्वास्थ्य, वजन को नियंत्रित रखने में भी सहायक है। मस्तिष्क विकास में गाय का दूध फायदेमंद है। और इन सबसे ऊपर, अगर बच्चे को किन्हीं कारणों से मां का दूध ना मिल सके तो केवल गाय का दूध ही कुदरत द्वारा दिया गया सही विकल्प है। वहीं गाय के मांस में सैचुरेटेड फैट्स होते हैं। ये खराब फैट ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाकर दिल की बीमारियों को जन्म देते हैं। गौमांस एलिवेटेड कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल को जन्म दे सकता है। According to experts from Harvard University, an accumulated body of evidence shows a clear link between high intake of red and processed meats and a higher risk for heart disease, cancer, diabetes, and premature death. Eating beef does increase your health risk overall. तो इन सब के पीछे साइंटिफिक रीजंस हैं। बेवजह गाय का मीट खाने के लिए मना नहीं किया जाता। गाय का दूध, गोबर, मूत्र सब में मेडिसिनल वैल्यू है। ये प्रकृति की देन है मानव जाति को, जिन्हें हमारे पूर्वज ऋषि अपनी साइंटिफिक रिसर्च के जरिए सबके सामने लाए। वहीं गौमांस स्वास्थ्य के लिए घोर हानिकारक है। इसलिए हिंदू करता है गाय पूजा और गौ रक्षा की बात। मेडिकल एक्सपर्ट से हमारे दावों की पुष्टि भी की जा सकती है, कुतर्क नहीं तर्क से। हमारे ऋषि मुनि साइंटिस्ट ही थे, कोई चमत्कारी जादूगर नहीं, जिन्होंने जंगलों में घूम घूम कर अपना पूरा जीवन रिसर्च करने में झोंक दिया। ये जानने में लगा दिया कि मनुष्य को किन किन चीजों से लाभ हो सकता है। हमें जीव जंतु, पेड़ पौधों की मेडिसिनल वैल्यू बताई, जिनकी हम पूजा करते हैं। पूजा का अर्थ उनका पोषण करना, पालने पोसने से है, रोली चावल चढ़ाने से नहीं। उन्हीं में से एक है तुलसी, जिस पौधे को हम घर पर लगाते हैं, पूजते हैं, क्योंकि ये पौधा ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में देता है। तुलसी के बहुत से फायदे भी हैं। तुलसी नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर है, विटामिन सी और जिंक से भरपूर होती है। फीवर और पेन को रिड्यूस करती है, रिड्यूसेस कोल्ड, कफ एंड अदर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, रिड्यूसेस स्ट्रेस, ब्लड प्रेशर
एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी है उसमें। गुड फॉर हेल्दी हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है। गुड फॉर डायबिटीज पेशेंट्स, यूजफुल इन किडनी स्टोन्स एंड अर्थराइटिस। तो कितने फायदे हैं तुलसी के। इसके फायदे अभी हमने कोविड के दौरान भी काढ़े के रूप में देख लिए। आप सभी ने ऋषि पतंजलि का नाम तो सुना ही होगा। 5000 साल पहले इन ऋषि ने कितना गहन अध्ययन किया होगा ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का, कि योग आसन को आज भी दुनिया की बेस्ट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज माना जाता है। कर्मकांड नहीं, साइंस समझे इन सभी के पीछे की। क्या आपको वैदिक गणना का ज्ञान है जो ऋग्वेद काल से होती आ रही है? साइंस के सारे उपकरणों से की गई गणना से वैदिक गणना कहीं ज्यादा परफेक्ट है। पंचांग तो हम सब जानते ही हैं, पंचांग यानी कि एस्ट्रोफिजिक्स, इट्स ऑल अबाउट साइंस। इस प्रकार बहुत सी चीजें सनातन धर्म में है जो साइंटिफिक है, लेकिन जानकारी के अभाव में हम गलत दिशा में भाग रहे हैं। आपको कोई भी बरगला देता है, इसलिए धर्म की वैज्ञानिक पहलू को जाने, धर्म की वास्तविकता को जाने। धर्म विनाश नहीं निर्माण है, अंधविश्वास नहीं विज्ञान है। धर्म का रास्ता जो सम्राट अशोक ने अपनाया, एक युद्ध ने उनको इतनी पीड़ा और कष्ट दिया कि उन्होंने अपने बेटे और बेटी को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेज दिया। बौद्ध धर्म आज दुनिया का चौथा धर्म है। यह धर्म तलवार के जोर पर नहीं फैला, बल्कि प्रेम से फैला। धर्म सिखों के उस लंगर में है जो निस्वार्थ बिना भेदभाव लोगों की भूख मिटाने के लिए कराया जाता है। ईसाइयों से हमारा मतभेद हो सकता है, कन्वर्जन्स की धूर्तता यहां भी नजर आती है, लेकिन फिर भी बहुत सी कमियों के बावजूद क्रिश्चियंस में सेवा भाव है, मानवीय संवेदना है। स्कूल खोलना, अस्पताल खोलना, ऐसी बहुत सी सेवा कार्यों में उन्हें देखा जा सकता है। यही करुणा धर्म है। धर्म हिंदुओं के इस श्लोक में है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, जिसका मतलब है सभी सुखी हो, सभी रोग मुक्त रहें, सभी का जीवन मंगलमय बने और कोई भी दुख का भागी ना बने। धर्म है वसुदैव कुटुंबकम, दैट इज द वर्ल्ड इज अ फैमिली। धर्म है विश्व का कल्याण हो का उद्घोष जो हम हर हवन या यज्ञ के बाद करते हैं। तलवार से धर्म का प्रचार नहीं होता। फोर्स्ड कन्वर्जन्स सत्ता हासिल करने के लिए राक्षसी विचारधारा तो हो सकती है, धर्म कतई नहीं। अपनी असलियत छुपाते हुए, कभी कलावा बांधकर तो कभी टीका लगाकर तो कहीं नाम बदलकर की गई धोखाधड़ी फोर्स्ड कन्वर्जन का दूसरा रूप है। धर्म एक सीधा साधा सरल भाव, सब छलावे से दूर, चीटिंग या फ्रॉड धर्म नहीं है। फॉल्स पैम्परिंग करना, कन्वर्जन्स के बाद बिहेवियर चेंज हो जाना, मोटिव चेंज हो जाना, रादर यह सब फोर्स्ड कन्वर्जन में ही आता है। सेकेंडली, क्यों किसी दूसरे के धर्म पर आप बेवजह क्वेश्चन करते हैं? Why should you sit as a judge over others' religion and give your unwanted opinion? आप है कौन हमसे सवाल करने वाले? जो मजहब खुद अपने को सर्वश्रेष्ठ समझ किसी संशोधन को तैयार नहीं, वह अपना मुंह बंद रखे तो बेहतर है। कि ये भगवान ऐसा क्यों, वो देवता ऐसा क्यों? हम तो ऐसे बेफिजूल के सवाल नहीं दागते। अगर हम सवाल करने पर आए तो हजारों सवाल हैं। हमें भी पता है हाउ लॉजिकल एंड साइंटिफिक एवरी रिलीजन इज। हमारा किसी को नीचे दिखाने का उद्देश्य नहीं है, लेकिन अगर सवाल ही पूछने का शौक है तो कभी उधर की तरफ भी मुंह करके पूछो कि ब्रह्मांड 6 दिनों में कैसे बना? पृथ्वी चपटी है या गोल? सूरज के चक्कर पृथ्वी लगाती है या पृथ्वी का सूरज? वर्जिन मैरी ने कैसे जीसस को पैदा कर दिया? ऐसे सैकड़ों प्रश्न हैं, लेकिन आस्था को चोट पहुंचाना हमारा मकसद नहीं। अगर आप अपने को श्रेष्ठ समझते हैं, खुला दिमाग नहीं रखते हैं, जाकिर नाइक आपका आइडल है जो दूसरों में कमियां ही तलाशता रहता है, तो आप धर्म नहीं संकीर्ण विचारधारा हैं। धर्म वो है जो आपको मानसिक आध्यात्मिक शांति दे। हत्या, लूटपाट, रेप, आईसिस, अलकायदा, तालिबान, बोको हरम, सिमी, काफिर, क्या ये धर्म की संज्ञा में आ सकते हैं? क्या इतने दंगे फसाद, उथल पुथल आपको रूहानी सुकून दे सकेंगे? यह सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए मजहब के नाम का दुरुपयोग है। और शायद ऐसे ही माहौल से तंग आकर ही निदा फाजली ने लिखा होगा कि उठ उठ के मस्जिदों से नमाजी चले गए, दहशतगर्दों के हाथ में इस्लाम रह गया।
आतंकी और अतीक का गुणगान कर अपने मजहब का अपमान ना करें। औरंगजेब और बाबर से नहीं, दारा शिको, रसखान, एपीजे अब्दुल कलाम जैसों से जोड़कर अपने मजहब की पहचान कराएं, तो खुद का भी उद्धार होगा और दुनिया का भी। अब हमारा सभी से, खासतौर से माओ बहनों से निवेदन है कि किसी का अपमान ना करते हुए अपने धर्म को जानें। ज्ञान का महासागर है आपका हिंदू धर्म। बचपन से पढ़ाएं अपने बच्चों को। 30 मिनट इस विषय की भी ट्यूशन लगवा दें अपने बच्चों को, ताकि कोई आपको बरगला ना सके। उनके कुतर्कों का जवाब आपके पास तर्क से हो, और खुद भी जाने कि हिंदू धर्म में महिला कोई चीज यानी कि वस्तु नहीं, एक सम्मानित शक्ति है। आपके परिवार में सारे हक बराबर के हैं। किसी और रिलीजन या मजहब में नारी का इतना सम्मान या स्वतंत्रता नहीं जितना हिंदू धर्म में है। आपका धर्म मजहब अच्छा कब तक अपने तक ही सीमित रखते हैं, आप उसे जब तक और देश हित सर्वोपरि रखते हैं तब तक, क्योंकि कोई मजहब देश से ऊपर नहीं। जी हां, अगर हमारा ये कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो हमारा चैनल उत्थान न्यूज आप सब्सक्राइब करें और उसको फॉलो करें। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर @उत्थान न्यूज डालें। यू विल गेट आवर चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग उत्थान न्यूज विद ईशा।